गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणीय एवं लंबी पट्टियाँ और इनका प्रयोग गृह विज्ञान पाठ 9 कक्षा 9। पहले हम जानेंगे कि पट्टियाँ क्या होता है। पट्टियाँ होता है शरीर में किसी भी प्रकार के चोट या घाव को रोकने के लिए, उससे जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, तथा हमारे शरीर में किसी प्रकार का संक्रामण रोग ना फैले या उसमें कोई भी प्रकार का विषाणु ना फैले, उसको रोकने के लिए हम पट्टियों का प्रयोग करते हैं। पट्टियाँ बांधने का उद्देश्य एवं महत्व। पट्टियाँ बांधने का महत्व यही होता है कि जो हमारा ब्लड में रक्त स्राव है उसको रोका जाए और रक्त का थक्का आसानी से बन जाए। पट्टी बांधने से जो हमारा टूटी हुई हड्डी होता है वो अपने स्थान से सरके ना, इसलिए हम पट्टी का प्रयोग करते हैं। पट्टियाँ शरीर में अंगों को सहारा देने के लिए तरह तरह की झोल कपड़े की पट्टी बनाए जाते हैं। पट्टियाँ हमारे 2 प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय पट्टियाँ तथा लंबी पट्टियाँ। त्रिकोणीय पट्टियाँ जैसा हमारे फिगर में दिख रहा है, जिसमें एक शीर्ष है, एक आधार है। ये भाग हमारा दिख रहा है कि पूरी पट्टी जो हमारा शीर्ष होता है वो आधार पे आके मिट जाता है, उसे पूरी पट्टी कहेंगे। चौड़ी पट्टी जब हमारा शीर्ष एक बार और लपेटा जाएगा तो हमारा वो चौड़ी पट्टी होगा। पतली पट्टी उसको हम एक बार और लपेट देंगे तो हमारी पतली पट्टी हो जाएगी। त्रिकोणीय पट्टियों का महत्व। त्रिकोणीय पट्टियाँ किस लिए बांधा जाता है? किसी कटे हुए स्थान से बहते रुधिर को रोकने के लिए इस पट्टी का सहायक सिद्ध होता है। धूल मिट्टी से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी अंग या स्थान पर चोट लगने या दर्द होने पर उस स्थान को दबा बनाकर आराम पहुंचाया जाता है। टूटी हुई हड्डी को मिलाकर इस प्रकार की पट्टियों से भली प्रकार बांधा और स्थिर रखा जाता है ताकि वह खिसककर गलत ढंग से ना जुड़ जाए। खरपच्ची बांधने के लिए भी ये पट्टियों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। लंबी पट्टी। हमारा पहला पट्टी त्रिकोणीय है, दूसरा हमारा लंबी पट्टी है। दूसरे प्रकार की पट्टियों को लंबी पट्टी कहा जाता है। इन पट्टियों का भी प्रायः उपयोग होता है। पट्टियाँ बांधने के सामान्य नियम। पट्टियाँ बांधने के सामान्य नियम क्या है? पहला है कि पट्टियाँ साफ धुली हुई होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पट्टी की सकरी या चौड़ाई कर लेनी चाहिए। पट्टी को ना तो अधिक कसकर और ना अधिक ढीला बांधना चाहिए। अधिक कसी हुई पट्टी से रक्त परिसंचरण रुक जाता है, ढीली पट्टी खुलने का भय रहता है और पट्टी जिस उद्देश्य के लिए बांधी गई वह उद्देश्य भी प्राप्त नहीं होता है। पट्टियों की गांठ कभी घाव या क्षतिग्रस्त स्थान पर नहीं आनी चाहिए। गांठों के प्रकार। गांठें हमारे 2 प्रकार की होती हैं, एक ग्रेनी गांठ, एक रीफ गांठ। हमारा रीफ गांठ आपको चित्र में दिख रहा है। रीफ गांठ बनाने का ये नियम भी दिया गया है। त्रिकोणीय पट्टी की विभिन्न प्रकार की झोली बनाना। एक हमारा है कॉलर कफ झोली, दूसरा बड़ी झोली बांधना। एक सक्रिय झोली दिख रहा है फिगर में। सेंट जॉन झोली बांधना, ये भी हमारे फिगर में है। और हमारा फिर है शरीर के विभिन्न अंगों पर त्रिकोणीय पट्टियाँ बांधना। शरीर के विभिन्न अंगों पर त्रिकोणीय पट्टियाँ किस प्रकार बांधी जाती है? जैसे पहला हमारा है हाथ की पट्टी बांधना, कंधे की पट्टी बांधना, कोहनी की पट्टी बांधना, सिर पर पट्टी बांधना, जबड़े की पट्टी बांधना। 2 पट्टियों द्वारा छाती की पट्टी बांधना, पीठ की पट्टी बांधना, पैर की पट्टी बांधना, घुटने की पट्टी बांधना, जांघ की पट्टी बांधना, शरीर के विभिन्न अंगों पर लंबी पट्टी बांधना। अभी तक हमने जाना कि त्रिकोणीय पट्टियाँ कहाँ कहाँ बांधी जाती है। अब हमारा जो लंबी पट्टी है वो कहाँ कहाँ बांधेंगे। अंगूठे की पट्टी बांधना, अंगुलियों की पट्टी बांधना, कोहनी तथा घुटने की पट्टी बांधना, हथेली की पट्टी बांधना, अग्रबाहु की पट्टी बांधना, तलवे की पट्टी बांधना, एड़ी की पट्टी बांधना और कान की पट्टी बांधना, सिर की पट्टी बांधना। ये हमारे सबका नियम विधि बताया गया है, जिसको आप अपने तरीके से उतार लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।